पात्र ना हो तो गुरु का ज्ञान देना भी व्यर्थ हो जाता है। प्रदीप भैया, बुरा तो नहीं लगेगा एक बात बोलूं? है, तुम्हारा बेटा भी था, कहाँ है वो? क्या नाम है? सु दया सागर जी। तुमने नाम रखा था? किसने रखा? तुमने क्या रखा था? संयम रखा था। अब एक चीज बताओ, उसको ऐसा कौन सा निमित्त मिल गया जो तुम्हें नहीं मिला था? वो जितने बार गुरुजी के पास जाता था तो साथ में ही जाता था कि अकेले गया? तुम भी गए कभी गुरुजी के पास? तो तुम्हें प्रवचन नहीं मिले? तुम्हें गुरुजी ने आशीर्वाद नहीं दिया? बुरा नहीं मानना, अभी नहीं लगे तो क्षमा करना, हृदय को ठोस नहीं पहुंचाना, पर प्रदीप भैया आप देखो, संयम भैया को गुरु जी का ज्ञान मिला, वही ज्ञान उस सभा में हजारों लोगों को मिल रहा था। गुरु वाणी सबको मिल रही थी। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की वाणी जैसे आपके बेटे ने सुनी ऐसे हजारों बेटों ने सुनी थी, पर याद रखना आपने स्वयं सुनी थी, लेकिन गुरु की वाणी भी उसी व्यक्ति को फलित होती है जिसको मोक्ष के लिए जागृति होती है, जिसको अपने ज्ञान पे भीतर सिद्धा होती है कि मुझे गुरु ज्ञान पे चलना है। केवल सुनने वाले का कल्याण नहीं होता, गुरु के ज्ञान पे चलने वाले का कल्याण होता है। आप देखो क्या दृश्य होगा कि इसी अहमदाबाद, जिस गुजरात को भोगों की नगरी कहा जाता है, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की वाणी सुनने से आपका पुत्र संयम ने आज सुदया सागर जी बन गए। आप कल्पना करो, वाणी हजारों लोगों ने गुरु की सुनी, लेकिन उसके मन में वाणी को आचरण में उतारने की ताकत जगाई, और जो आचरण में उतारने की ताकत जगाता है वो विश्वास रखना गुरु वाणी को नहीं सुनता है, वो स्वयं एक दिन गुरु बन जाता है। क्या दृश्य है! गुरु वाणी को नहीं सुना, स्वयं एक दिन गुरु बन गया है। मुनिराज ने, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने हजारों लाखों लोगों को वाणी सुनाई। प्रति दिन हजारों लोग तो उनके 10-10, 20-20 हजार लोग तो प्रति दिन उनके प्रवचन को सुनते ही हैं। आप कल्पना करो, लेकिन क्या है उस चीज, अब हमारे पास कमी किस चीज की हो गई? अंतर एक चीज समझना, आत्मा तो सब में मां समान है, सब में ज्ञान समान है, पर अंतर इतना है कि अपनी आत्मा के ज्ञान का उपयोग कौन कैसा करता है।